क्या आपको पता है महमूद गजनवी ने भारत में कई राजाओं को हराया, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिससे हारने के बाद उसने दोबारा कभी हमला करने की हिम्मत नहीं की। वो थे चंदेल राजा गंधदेव। चंदेल वंश बुंदेलखंड का वो राजवंश जिसने सिर्फ मंदिर नहीं बनाए बल्कि युद्ध भूमि में अपनी ताकत साबित की। इनकी सबसे बड़ी शक्ति थी कालिंजर दुर्ग, एक ऐसा किला जिसे उस समय उत्तर भारत का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता था। फिर आए यशोवर्मन चंदेल। खजुराहो के शिलालेख बताते हैं कि उनकी वीरता की चर्चा गौड़, मालवा, कश्मीर, कौशल और कन्नौज तक होती थी। उन्होंने कलिंजर को मजबूत किया और कन्नौज के राजा को हराकर वहां से विष्णु जी की प्रतिमा तक ले आए थे। इसके बाद आए धंगदेव चंदेल। उनके समय चंदेल साम्राज्य सबसे बड़ी शक्ति पर पहुंच गया था। काशी से लेकर बेतवा तक उनका प्रभाव माना जाता था। लेकिन असली कहानी शुरू होती है चंदेल राजा गंधदेव से। उसी समय महमूद गजनवी लगातार भारत पर हमले कर रहा था। कन्नौज का राजा पहले ही गजनवी की अधीनता मान चुका था, लेकिन गंधदेव ने कन्नौज को जीत लिया था। यही बात गजनवी को चुभ गई और फिर हुआ चंदेलों और गजनवी का युद्ध। इतिहास में वर्णन मिलता है कि गंधदेव के पास 36,000 पैदल सैनिक, 45,000 घुड़सवार और सैकड़ों युद्ध हाथियों की विशाल सेना थी। जब गजनवी कलिंजर की ओर बढ़ रहा था तब चंदेलों ने उसका डटकर सामना किया। कलिंजर की मजबूती और गंधदेव की विशाल सेना के कारण गजनवी को बुरी हार मिली। इतिहासकारों के अनुसार इस संघर्ष के बाद गजनवी ने दोबारा कभी चंदेलों पर हमला करने की कोशिश नहीं की। सोचिए, जिस आक्रमणकारी ने कई राज्यों को झुका दिया था वो भी चंदेलों के सामने टिक नहीं पाया। इसलिए याद रखिए, चंदेल सिर्फ सातपत्ती के लिए नहीं, अपनी वीरता शक्ति के लिए भी इतिहास में अमर है। ऐसी विरासत जानने के लिए प्लीज़ फॉलो करिए। जय माँ भवानी।